नमस्कार। और आज एक और टॉपिक, एक और जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आईबीएस या कोई भी पेट रोगी के लिए, खासकर विशेष रूप से आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको संग्रहणी बोला गया है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, वो हर पेशेंट की अलग अलग होती है। हर पेशेंट के लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं। कोई खाना खाते ही पोटी को जाता है, किसी की लैट्रिन आती ही नहीं है, किसी को प्रेशर ही नहीं आता, किसी का रुकता ही नहीं है, किसी को इसके साथ बाथरूम संबंधी, पेशाब संबंधी समस्याएं भी देखी गई है। एक्चुअली क्या है कि 3 तरह से इस रोग को डिवाइड किया गया है। क्या? एक तो पाचन, खाने का पचना, ठीक है। दूसरा हमारा मल संबंधी समस्याएं, मल संबंधी समस्याएं। नंबर 3 पेशाब संबंधी समस्याएं, पेशाब संबंधी समस्याएं। तो ये 3 तरह की फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब कि शारीरिक समस्याएं, ये 3 तरह की आईबीएस में दिखाई देती है। पाचन संबंधी प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपका खाना जो है हजम नहीं होगा, ठीक है। हजम होगा तो उसको बहुत समय लगेगा, हजम होने में बहुत समय लगेगा। नंबर 2 कि आपका पेट फूलने लग जाएगा यदि हजम लेट होगा तो। नंबर 3 कि आपको डकारें आएंगी, भूख नहीं लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी तो पेट साफ कम होगा, ठीक है। हार्ट, नंबर 5 हृदय संबंधी समस्या, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है या गैस ऊपर की तरफ ब्लोटिंग कर रही है, ठीक है। नंबर 6 एसिडिटी, नंबर 6 एसिडिटी, ठीक है। नंबर 7 सांस भी फूलती है, सांस फूलना। तो ये पाचन संबंधी समस्याएं हैं, ठीक है। नंबर 8 अपच, मतलब कि आपका खाना जो है अधपचा भी रहेगा, ठीक है। मल संबंधी समस्याएं दूसरे नंबर पे। मल संबंधी समस्या में क्या होगा, चाहे तो आपका खाना खाते ही मल त्याग करने जाओगे, खाने के तुरंत बाद मल त्याग, दिन में 4 से 5 बार पेट साफ करने जाना, ठीक है। या फिर दिन में 8 से 10 बार पानी जैसा मल त्याग करना। नंबर 4 1 वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी। नंबर 4 प्रेशर ही फील नहीं होना, प्रेशर ही फील नहीं होता। कई पेशेंटों को, उनको पता ही नहीं मेरे को मल त्याग करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो समय देख के, टाइम देख के मल त्याग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 नंबर पे जो समस्याएं बढ़ती हैं वो आ गई पेशाब संबंधी समस्याएं। पेशाब में जलन, पेशाब बार बार जाना, ठीक है। पेशाब खुलकर नहीं निकलना, हमेशा ऐसा महसूस होना है कि पेशाब अभी पूरा, बाथरूम अभी पूरा निकला नहीं है, अभी भी बचा हुआ है। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण है, मतलब शारीरिक समस्याओं में, कौन से में, आईबीएस की शारीरिक समस्याओं में लगभग मैंने लिख दी हैं, फिर भी बहुत कम बची होंगी, वो आप देख लेना। लेकिन लगभग समस्याएं आती है बड़ी बड़ी, वो ऐसे आती हैं। फिर इसके साथ ही आपको मानसिक समस्याएं जुड़ जाती है, ठीक है। मानसिक समस्याओं में क्या आता है आईबीएस में? नींद की समस्या, नेगेटिव विचार आना, नेगेटिव विचार, ठीक है। कुछ भी अच्छा फील नहीं होना, अच्छा फील नहीं होगा कुछ भी। हरदम उदासी, घबराहट, ठीक है। और क्या नाम है, गुस्सा और इरिटेशन, एंजाइटी। ये इस तरह की समस्याएं भी हमारे साथ बीतती है। या उसको ऐसा फील होता है कहीं मेरे को
कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। तो वो उन विचारों में भी कर रहा है कि कोई बीमारी पहचान में नहीं आ रही तो कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं है। तो ये समस्या होगी मानसिक और शारीरिक, ठीक है। ये लक्षण आपको अब देखो कितने लक्षण हो गए, 8 इसके और 5 6 इनके मल के और 6 7 इनके, 8 6 14 और 6 20 और 10 इनके, 30 तरह के लक्षण आएंगे आपको। अभी और भी बाकी हैं, मैं लिख देता हूं। अब इनमें मैं लगभग वो लिख दी है, और मिटाना सर, इनमें लगभग मैंने वो लिख दी है जो चीजें जो आपकी समझ में आ जाएंगी, जो हर पेशेंट के लगभग होती है, ठीक है। इसके साथ कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आती हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, वो भी लक्षण आते हैं। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि वो भी IBS का ही लक्षण है, वो कोई अलग नहीं है कि आप ये सोचें कि मेरे को तो मैं पहले उसका इलाज कराने जाऊँ, नहीं। जब तक आप जड़ का इलाज नहीं कराएंगे तो आपके ये लक्षण आप कितनी ठीक करोगे। 30 तरह के लक्षण आपकी IBS देता है, तो इसमें किस किस को ठीक करोगे। तो हमें जड़ के ऊपर काम करना है कि जिससे आपकी बीमारी ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिर आगे आपको सेक्सुअली, ठीक है। आप सेक्सुअली में क्या आएगा, पेशाब के साथ, पेशाब के साथ चिपचिपापन, चिपचिपापन जिसको बोलते हैं दांत, ठीक है। नंबर 2 नाइटफॉल, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। नंबर 3 शिगर पतन। नंबर 4 इच्छा ना होना, आपको ना होना, आपको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होगी, ठीक है। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसके कारण कमजोरी महसूस करना, और आप टेस्ट करने जाओगे स्पर्म का तो आपके स्पर्म काउंट भी अच्छे मिलेंगे और उनके अंदर जो शुक्राणु है वो भी पूरे मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये सब समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब IBS में आपके 40 तरह के लक्षण मैंने आपको लगभग बता दिए हैं, इस जैसे और भी बहुत है, ठीक है। लेकिन आप जो इनमें सबसे खतरनाक है, जो इनमें सबसे खतरनाक जो लक्षण है, जो इनमें जो सबसे खतरनाक लक्षण है वो मैं बता देता हूं कि आपको क्या कराने से आपके आधे लक्षण खत्म हो जाएंगे, ठीक है। किस चीज के ऊपर आपको काम करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपच पे काम करना चाहिए, इनडाइजेशन पे, इनडाइजेशन पे काम करना चाहिए, ठीक है। जब तक आप अपच के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक पूर्णतः आपका खाना हजम नहीं होगा, जब तक आपको UDF आता रहेगा, आपकी लैट्रिन अपच आधी अधूरी कच्चेपन में आती रहेगी, तब तक आपकी जो ये लक्षण है 40 लक्षण वो बढ़ते रहेंगे, कम होने का नाम नहीं लेंगे। आप एक एक लक्षण का इलाज कराएंगे तो आपका पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कभी आप सेक्सुअली चीजों का इलाज कराने जाएंगे, कभी मेंटली चीजों का इलाज कराने जाएंगे, कभी फिजिकली चीजों का इलाज कराने जाएंगे, लेकिन आपको अपने पेट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। जब तक आपकी अपच इंडाइजेशन ठीक नहीं होगा तब तक आप इन तीनों चीजों में से किसी चीज से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो जब तक आप जड़ के ऊपर काम नहीं करोगे, जड़ है अपच, ठीक है। सबसे खतरनाक अपच होती है, ना कब्ज खतरनाक होती है, ना लूज मोशन दस्त खराब होता है, डायरिया खत्म मतलब कि खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक चीज होती है वो होती है इनडाइजेशन, ठीक है। तो इनडाइजेशन के ऊपर हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि इनडाइजेशन यदि हुआ तो आपको ना तो आपके हॉर्मोन्स अच्छे बनेंगे, ना ही आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ना ही आपके न्यूट्रिशन अच्छे हजम होंगे, और इन सब की कमी से आपको मेंटली, सेक्सुअली और फिजिकली रोग आते हैं। तो ध्यान दें, ज्यादा वजन कम हो रहा है उसके बारे में ना सोचें, या मेरे को 10 साल 20 साल 15 साल से बीमारी है और मैं कहीं ठीक नहीं हो रहा, मेरे टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, ये ना सोचें।
क्योंकि जब तक आप जड़ के ऊपर काम नहीं करोगे, ऊपर ऊपर से करोगे, तो ये सब चीजें आपके हल होने वाली नहीं है। तो ध्यान दें कि हमें जब इलाज कराना है तो जड़ से कराना है कि इन फ्यूचर आपको इन सब चीजों का, इन सब लक्षणों का सामना ना करना पड़े। ठीक है। अब जो लोग पूछते हैं कि मेरे को दोबारा तो नहीं हो जाएगी, तो पहला टास्क है हमें ठीक करना, कि अभी हम ठीक हो जाएं, उसके बाद जो जो चीजें हम बताएंगे उस हिसाब से आप चल सकते हैं। तो आपको इन 40 लक्षणों में से भी कोई भी लक्षण आपके अंदर दिखाई देता है, ठीक है, या महसूस करते हैं और टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, ऑफलाइन के लिए आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। आप फिजिकली भी करा सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं। परिणाम दोनों के 100% है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। संयम में ये है कि किसी पेशेंट को 3 दिन में आराम आ जाता है, किसी को 7 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 में, किसी को 1 महीने में, लेकिन रिजल्ट, परिणाम 100% आएगा। बस आप हमारा साथ ना छोड़ें और संयम बनाए रखें। नमस्कार।